नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक बार फिर से जीएम पावर के रिगार्डिंग साउथ के जितने भी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा था, उनके द्वारा सबसे पहले यहाँ पे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के समक्ष अपना विरोध प्रदर्शन वहां पे जाहिर किया गया और चौबीसों घंटा चाहे रात हो या फिर दिन हो अपना प्रोटेस्ट को वो कंटिन्यू करते रहे। ठीक है, अब जो सेंट्रल रेलवे से आपका प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो चलकर अब यहाँ पे डीआरएम ऑफिस के पास पहुंच गया है। ठीक है, तो जो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वो आपके डीआरएम ऑफिस का पर्टिकुलर साउदर्न के जितने भी कैंडिडेट थे वहां की जो टीम थी पूरी डीआरएम ऑफिस का घेराव की है, जिसका कुछ इंफॉर्मेशन क्लिप हमारे पास आ रहा है जो हम आज की इस वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। देखिए, आने वाला टाइम में जीएम पावर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। हालांकि जब एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ मीटिंग हुआ था तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि मेरे तरफ से जितना बन पाएगा हम जरूर से जरूर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट के साथ हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। परंतु क्या हुआ कि जैसे ही आपका एसोसिएशन की तरफ से मेमोरेंडम को यहाँ पे सबमिट किया गया उसके बाद से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया एक्ट अप्रेंटिस जीएम पावर के रिगार्डिंग कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिला। तो चलिए, जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है उस लेटेस्ट अपडेट को कवर करेंगे और आगे क्या क्या रणनीति हो सकता है एसोसिएशन का, छात्रों का, उसके रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपके साथ वहां शेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें, इस आंदोलन का शुरुआत आपका होता है 6 मार्च के डेट से। ठीक है, 6 मार्च के डेट से यहाँ पे आंदोलन का शुरुआत होता है और धीरे धीरे करके ये जो आंदोलन है व्यापक रूप यहाँ पे ले रही है और सभी जितने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट थे और ऐसे भी यहाँ पे कैंडिडेट शामिल हुए जिनका एज जो है एक्सपायर हो गया है, अब वो रेलवे के किसी भी भर्ती के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इनका सीधी सीधी यही मांग है कि हमारा जो समायोजन है रेलवे में होना चाहिए लेवल 1 पोस्ट पे, क्योंकि अब हमारे अंदर उतनी साहस नहीं है कि फिर से हम कॉपी और यहाँ पे पेन के सहारे 20% कोटा के सहारे फिर से हम यहाँ पे फाइट कर सके और 20% कोटा में जो हमको रिलैक्सेशन दिया जाता है उसके थ्रू हम अपना जॉब ले सके। तो ये फाइनली आपका जो अभी देख रहे हो ये आपका रेलवे स्टेशन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के समक्ष अपना विरोध प्रदर्शन सभी कर रहे थे। जब यहाँ से बात नहीं बनी क्योंकि वहाँ पे पूरी प्रशासन की टीम भी दे दी गई थी कि जरा सी भी अगर ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पे तुरंत इन लोगों के ऊपर कार्रवाई जो है प्रशासन की टीम कर सकती थी। तो यहाँ पे देखिए, सभी जितने भी छात्र इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, इस आंदोलन में शामिल थे, सभी ने यहाँ पे डीआरएम ऑफिस का घेराव करने का पूरा प्रयास कर रहा है और पूरा डीआरएम ऑफिस को घेर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा यहाँ पे बैरियर लगा दिया गया, बैनर लगा दिया गया ताकि कोई भी जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे आगे ना बढ़ पाए। देखिए, आप लोग जैसा कि देख रहे हो इस वीडियो क्लिप में आपको सारा कुछ देखिए सब तरफ बैरियर लगा दिया गया ताकि कोई भी कैंडिडेट डीआरएम ऑफिस की तरफ एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाए। आखिर सोचिए कि क्या ये सभी छात्र रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके कोई गलती कर दी है, कोई गुनाह कर दिए जो इनको 2015 से लेकर, जैसी गवर्नमेंट चेंज हुआ 2015 से लेकर के अभी तक 2024 तक ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे अड़े हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ वन टाइम सेटलमेंट यहाँ पे कर दीजिए ताकि हम जितने भी साथी हैं जिनका ओवर एज हो चुका है, जो आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर सकते हैं पहले जैसा, कम से कम उन लोगों का यहाँ पे जीवन यहाँ पे बर्बाद होने से बच जाए। क्योंकि ऑलरेडी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके और 2015 से लेकर 2024 तक का लड़ाई लड़ते लड़ते इनका आधा जो जीवन निकल गया और बचा हुआ आधा जो जीवन है ऐसे प्रोटेस्ट करते हुए भी नहीं बीतना चाहिए। इसीलिए इन सभी का मांग है कि वन टाइम सेटलमेंट यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत वर्कलोड के बाद 1 साल का आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ जी आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया। और ग्रुप डी का जहाँ तक बात है आप लोगों को पता ही है वैकेंसी का क्या स्टेटस था। 18 में वैकेंसी आया, 19 में वैकेंसी आया, उसके बाद आपको सीधा अभी एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर या फिर आपको दिसंबर के बीच 2024 में वैकेंसी देखने को मिलेगा। लगभग आपका 5 साल के बाद वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो इन 5 साल में कितने सारे ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया। लाखों कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके अभी भी रेलवे अप्रेंटिसशिप का छात्रों का जो संख्या निरंतर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। परंतु अभी क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि कम से कम अप्रेंटिस पे रोक लगा देना चाहिए और नहीं तो कम से कम
जो अप्रेंटिसशिप का पॉलिसी है उसमें कुछ यहाँ पे सुधार करना चाहिए, इनका जो कोटा है उसको बढ़ाना चाहिए और कम से कम वन टाइम यहाँ पे सेटलमेंट जो है करना चाहिए। पर्टिकुलर जितने भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं पिछले सालों में, उन सभी का एक बार समायोजन करना चाहिए ताकि इन सभी छात्र भी अपने सुनहरे भविष्य के लिए यहाँ पे कुछ सोच सके। ठीक है, बाकी फिर जो जो लेटेस्ट अपडेट आते रहेगा हम आपको सूचित करते रहेंगे। अभी क्या हो रहा है कि वर्तमान में अभी दो टीम इसके लिए, एक टीम जो है आपका AIRF के ऑफिस, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के ऑफिस भी जाएगी न्यू दिल्ली, वहां पे वो जाके पता करेगी कि जो हमने मेमोरेंडम आपको दिया था 8 तारीख के डेट में, ठीक है, वो जो मेमोरेंडम आपको यहाँ पे सौंपा गया था पर्टिकुलर, उस मेमोरेंडम का क्या हुआ। ठीक है, उस मेमोरेंडम का कोई निष्कर्ष निकला या फिर नहीं निकला। तो 8 तारीख के डेट में ही यहाँ पे टीम रवाना होने वाली थी न्यू दिल्ली। अब जैसे दिल्ली से कोई अपडेट आएगा कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ भी मीटिंग होने वाला था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही कहना था कि आपका जो भी मांगे एक मेमोरेंडम आप हमें बना के दो। और जब यहाँ पे एसोसिएशन ने सभी के सजेशन के, सभी के बातों को उस मेमोरेंडम में शामिल किया गया, जब मेमोरेंडम यहाँ पे ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के पास पहुंचा, तब पर्टिकुलर अभी तक कोई भी निष्कर्ष एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे जो भी सूचना आएगी हम आपको पूरा कोशिश करेंगे कि पल पल का अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जितने भी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट है, और एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी कैंडिडेट अभी वर्तमान में रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर आने वाला टाइम में रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये आंदोलन आप लोगों के लिए ही लड़ा जा रहा है। आने वाला जितने भी रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है उन लोगों के लिए ही लड़ा जा रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये लोग कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे नहीं। अगर वन टाइम सेटलमेंट होगा तो उसमें आपका भी सेटलमेंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नया रूल लागू किया जाएगा, अगर मान लीजिए कोटा ही बढ़ाया जाएगा, जैसे आपका 20% अभी चल रहा, तो 20% को बढ़ाकर अगर 50% भी किया जाएगा तो उसमें सभी रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट को फायदा मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी रेलवे के छात्रों तक ये वीडियो पहुँच जाए और इस आंदोलन को यहाँ पे सफल बनाना है, तो ही जाके हम यहाँ पे जीएम पावर के रिगार्डिंग हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी लोकसभा का इलेक्शन भी होने वाला है और हमारे विपक्षी पार्टी जो आपके कांग्रेस हैं, जो प्रधानमंत्री पद के लिए यहाँ पे उम्मीदवार भी हैं, उनका भी ये कहना है, वो भी अप्रेंटिस पे भी जोर दिए हैं कि जो भी डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट होंगे उनको सबसे पहला हम 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो अगर ये मुद्दा वहां तक पहुंचा तो हो सके कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की तरफ से कुछ अच्छा काम जो है सीसीए वालों के लिए किया जाएगा। हालांकि अभी भी हमें प्रयास करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब सरकार चेंज होगा तो ही हो सकता है, इस सरकार में भी हो सकता है, परंतु उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। हाथ पे हाथ रख के बैठे से अगर आप सोच रहे होगे कि कुछ हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काफी समझ